कौन हमें बचाएगा? पुरुषोत्तम कौन होते हैं? और इनके आदर्शों पर चलने से जीवन में क्या लाभ है? पुरुषोत्तम सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता द्वारा भेजे गए या स्वयं भू आने वाले नर कलेवरधारी नारायण होते हैं, जो वास्तविक कर्म के द्वारा युग युग में हुए परिवर्तनों के साथ साथ जीवन जीकर लोगों के समक्ष कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इन परिवर्तनों में कोई कैसे अपने अस्तित्व एग्जिस्टेंस को बचाते हुए सर्वाइव जीवन जी सकता है, इसकी कला आर्ट बताते हैं और अपने भक्तों को सिखाते हैं। जैसे सतयुग में श्री हरि, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, द्वापर में लालधारी भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत रसूल चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण देव और वर्तमान युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। यही है मनुष्य के सच्चे उद्धारक। ये सभी जीवों में वास करते हैं। जब कोई पुरुषोत्तम धरा धाम पर आते हैं तो अपने से पूर्व के सभी परम पुरुषों के परिपूरक फुलफिलर होते हैं, अर्थात उनमें पूर्व के सभी पुरुषोत्तम के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जैसे राम के सभी गुण कृष्ण में थे। और उसी प्रकार राम, कृष्ण और जितने भी परम पुरुष आए, इन सभी के परिपूरक फुलफिलर श्री श्री ठाकुर थे। इन्हें ही सद्गुरु कहा जाता है। इनको पकड़ के चलने से जीवन बिल्कुल सरल बन जाता है। जैसे हनुमान और अर्जुन के साथ हुआ, जब ये आते हैं तो पूरे जनमानस से शरणागत होने का आह्वान करते हैं, चाहे वो सज्जन हो चाहे दुर्जन, आपका गुरु चाहे कोई भी हो, धर्म या संप्रदाय कोई भी हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो चाहते हैं कि मनुष्य एक हो, जैसे सबका दाता एक है। वो चाहते हैं कि मनुष्य उनके शरणागत होकर सुखी जीवन लाभ करे और सभी बंधनों से मुक्त हो, क्योंकि मुक्ति के एकेश्वर दाता भी वही होते हैं। उनके बताए रास्ते से सही मुक्ति का सही मार्ग मिल सकता है। वे शरणागत सज्जन को शरणागत इसलिए करते हैं क्योंकि सज्जन जिस पुराने रास्ते से जाते हैं, वर्तमान में वह अधिक फलदायी नहीं होता है और अंत में बिखर जाते हैं और कहते हैं अब वो युग ही नहीं है। उन्हें सतयुग की बातें याद आने लगती है। परम पिता को कोसते हैं। क्यों? क्योंकि वे वर्तमान नर में नारायण को नहीं पकड़े। यही नियम है विधि का। पुरुषोत्तम स्वयं विधाता होते हैं, इसलिए वे विधि के विधान से ही चलते हैं और सबको चलना सिखाते हैं। दूसरा, वो दुर्जन को क्यों शरणागत करते हैं? कारण, दयावश वो बहुत दयालु होते हैं। उनकी दया की कोई सीमा नहीं, अनंत है। वो करुणा के स्वामी होते हैं। वो जानते हैं कि ये मूर्ख खामखा मारा जाएगा अपनी नादानी से। विधि कभी भी अपने ऊपर कोई गलती नहीं लेते, इसलिए इन्हें निर्विकार कहा जाता है। दुर्जन यदि तुरंत अहंकार को त्याग कर उनके शरणागत हो जाए तो उसका और उसके मित्रों का जीवन रक्षित होता है, अन्यथा नहीं। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण को शरणागत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, परंतु अहंकार ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अहंकार कौन सा जाने। जैसे आज बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, सब रोज राधे राधे करते हैं, जय जय श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन वही बाल गोपाल फिर नया शरीर लेकर पुनः अवतरित होकर कहे कि हे मनुष्यों, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, मुझे पहचानो और मेरे शरणागत हो जाओ। तो उन्हीं के भक्त उन्हें ढोंगी, पाखंडी और बहरूपिया कहेंगे और गाली देंगे। कहेंगे कि ये तो फलाना का लड़का खुद को श्री कृष्ण बताता है। यहाँ बात आ जाएगी उसकी औकात की, जात की और हम श्रेष्ठता की। यही अहंकार उसे पुनः शरणागत नहीं होने देगी और उनसे अलग कर देगी। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा था कि हे अंजनी नंदन, अब मैं आ चुका हूँ, अब आप मेरे शरणागत हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम के सभी गुण आप में हैं, आप वही है, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में राम रमे हुए हैं, इसलिए मैं आपको फॉलो तो करूंगा, लेकिन मेरे गुरु राम ही होंगे। इसलिए गुरु आपका कोई भी हो, यदि ये बात आपको पता चल जाए कि आपके राम, आपके घनश्याम, आपके जीसस, आपके बुद्ध, आपके रसूल, आपके ठाकुर बन के आए हैं, तो उनके अवश्य शरणागत हो जाए। वो इस युग में क्यों आए हैं? किस प्रयोजन से आए हैं? कहीं मानवता को ही खतरा तो नहीं? यह बात समझकर प्रभु की सच्ची सेवा में लग जाए, तभी हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।